ब्रेजा के अंदर वैसे तो 4 वेरिएंट आते हैं। इस गाड़ी का LXi VXi वेरिएंट है वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी माने जाते हैं। तो सेम की आपको दोनों गाड़ियों के अंदर मिलती है। 4 पार्किंग सेंसर उसके अंदर भी आते हैं, 4 पार्किंग सेंसर इसके अंदर भी आते हैं। तो इसका इंटीरियर कुछ इस तरीके का मिलेगा, एकदम खाली खाली सा। इसका स्टीयरिंग देखो क्या प्रीमियम लगता है, मतलब ये चीज़ आप बाहर से भी नहीं लगवा सकते। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऐसी बाहर से लगता है क्या? नहीं लगता है। तो रियर के भी जो हेडरेस्ट मिलते हैं वो एडजस्टेबल मिलते हैं, लेकिन उस गाड़ी के अंदर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं रोहित चौहान। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जहां पर आज हम कंपेयर करने वाले हैं नई 2024 वाली मारुति सुजुकी ब्रेजा के LXi वेरिएंट और VXi वेरिएंट को। ब्रेजा के अंदर वैसे तो 4 वेरिएंट आते हैं, LXi VXi ZXi और ZXi प्लस, लेकिन जो इस गाड़ी का LXi VXi वेरिएंट है वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी माने जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन दोनों ही वेरिएंट को कंपेयर करने वाले हैं। और कीमत की बात करें तो जो LXi वेरिएंट की एक शोरूम प्राइस है वो है 8,34,000 रुपये, और वहीं जो VXi वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है वो है 9,70,000 रुपये। अब इन दोनों ही वेरिएंट के अंदर आपको कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए उसकी भी हम कंक्लूजन में बात करेंगे। सबसे पहले इन दोनों गाड़ियों के फ्रंट लुक से शुरुआत करते हैं। तो फ्रंट में आप देखेंगे तो आपको इन दोनों गाड़ियों के अंदर डिफरेंस ही नहीं नज़र आएगा। मतलब आप देखो किसी भी चीज़ के अंदर आपको फ्रंट से डिफरेंस नज़र आ रहा है। VXi वेरिएंट के अंदर भी आपको वही प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप मिलेंगे जो आपको LXi वेरिएंट के अंदर मिलते हैं। दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको हेलोजन में प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप मिलेगा, इंडिकेटर भी सेम मिलेगा और आपका पायलट लैंप भी सेम मिलेगा। जो नीचे का पार्ट है वो भी दोनों गाड़ियों के अंदर सेम आता है। ग्रिल आपकी सेम देखने को मिलेगी, इस साइड देख लो चाहे उस साइड देख लो। ओवरऑल जो इन दोनों गाड़ियों का फ्रंट लुक है उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, एज इट इज सेम आपको देखने को मिल जाएगा। अब इन दोनों गाड़ियों की की बात करें तो सेम की आपको दोनों गाड़ियों के अंदर मिलती है। लॉक अनलॉक का बटन दे रखा है, वही आपका सेम मारुति की वही टिपिकल की सेंटर लॉकिंग दोनों ही गाड़ियों के अंदर मिल जाती है। पीछे की तरफ सुजुकी का लोगो दे रखा है। और साइड लुक की बात करें तो आपको जो है ब्रेजा का जो VXi वेरिएंट है उसका साइड लुक कुछ इस तरीके का मिल जाता है। साइड लुक में भी आपको ऐसे डिफरेंस नज़र आएगा नहीं, लेकिन डिफरेंस है। यहाँ पर जो VXi वेरिएंट है उसके अंदर आपको 16 इंच के व्हील मिलते हैं। आगे की तरफ डिस्क, पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक्स, 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है जो कि उसके अंदर भी मिलेगा। और डिफरेंस है वो आपको मैं LXi से दिखाता हूँ, रुको। ये LXi वेरिएंट है। अब इसका साइड प्रोफाइल देखोगे तो आपको वही सेम साइड प्रोफाइल मिलता है। ऐसा कोई मेजर डिफरेंस लगेगा ही नहीं कि साइड प्रोफाइल में डिफरेंस है। साइड प्रोफाइल में जो डिफरेंस है वो है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है लेकिन फोल्डेबल नहीं है। टर्न इंडिकेटर इसके अंदर भी है, टर्न इंडिकेटर उसके अंदर भी है, शार्क फिन एंटीना इसके अंदर भी है, शार्क फिन एंटीना उसके अंदर भी है। डिफरेंस है ये आपका फोल्डेबल है, उसके अंदर ऑटो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल नहीं है। तो वो एक मेन डिफरेंस है। बाकी सेम है आपकी साइड प्रोफाइल से, कोई भी डिफरेंस एक भी आपको नज़र नहीं आने वाला है। देखो इन दोनों गाड़ियों के अंदर डिफरेंस है, लेकिन इंटीरियर में है, रियर में है, तो उन सारी चीज़ों की हम बात करने वाले हैं वीडियो के अंदर। तो वीडियो में आप जो है अंत तक बने रहें। और आपको सेम साइड प्रोफाइल मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिकली आपको जो है फोल्डेबल ओआरएम इसके अंदर मिल जाते हैं। रियर पे आते हैं तो रियर लुक आप देख सकते हो। अब आपको रियर में डिफरेंस पता चल जाएगा। रियर लुक भी आप देख सकते हो, लुक में आपको एज सच कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। 4 पार्किंग सेंसर उसके अंदर भी आते हैं, 4 पार्किंग सेंसर इसके अंदर भी आते हैं। LED में टेल लाइट इसके अंदर भी मिल जाती है। आपको वही इंडिकेटर रिवर्स लैंप दे रखा है, उसके अंदर आपको वही LED में टेल लाइट, इंडिकेटर, रिवर्स लैंप मिल जाता है। ब्रेजा की बैजिंग, 4 पार्किंग सेंसर आ जाते हैं। हाई माउंट प्रॉब्लम यहाँ पर दे रखा है और स्पॉइलर भी मिल जाता है। यहाँ पर आप देखोगे तो डिफॉगर इस वेरिएंट के अंदर नहीं मिलेगा। थोड़ी सी गाड़ी गंदी है, माइंड मत करना। बाकी डिफॉगर आपको इस वेरिएंट के अंदर मिल जाता है। ओके, डिफॉगर आप अगर बाहर से लगवाना चाहो तो नहीं लगता है। एक बात बता दूं, आपका जो ये शीशा है पूरा टूटता है, फूटता है, उसके बाद लगता है, तो बहुत मतलब थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसे, परेशानी वाला काम हो जाता है। बाकी इस गाड़ी के अंदर 48 लीटर्स की फिल्टिंग कैपेसिटी आ जाती है। और ओवरऑल जो इन दोनों गाड़ियों का रियर लुक है वो एकदम बढ़िया सा लगता है देखने में। रियर से कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 328 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाएगा। और जो स्पेयर टायर है वो आपको वही 16 इंच का मिल जाता है। हुक यहाँ पर दे रखा है। और आपकी जो सीट है ये आपकी बेंच फोल्ड होती है। 60/40 स्प्लिट फंक्शन का इसमें फंक्शन नहीं आता है। और आपकी वही एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ में आ जाती है। और आपको मैं LXi वेरिएंट का बूट स्पेस दिखाता हूँ। तो LXi वेरिएंट के अंदर आपको जो है कुछ इस तरीके का बूट स्पेस मिलेगा। इसके अंदर आपको वही बूट स्पेस के साइज़ में कोई डिफरेंस नहीं है। 328 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा इसके अंदर भी, लेकिन जो सीट है ये आपकी वही नॉर्मल मिलेगी। हेडरेस्ट वगैरह इसके अंदर नहीं मिलते हैं। यहाँ पर हुक दे रखा है। आपका स्पेयर टायर का साइज़ है वो सेम 16 इंच का ही मिल जाता है, उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। और ओवरऑल जो मतलब रियर प्रोफाइल है वो भी आपको सिमिलर सा ही दोनों ही गाड़ियों के अंदर मिल जाता है। और इंटीरियर पे बढ़ते हैं तो पहले आपको LXi वेरिएंट का इंटीरियर दिखाता हूँ, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या डिफरेंस आता है। मैं VXi की रख देता हूँ, रखो।
तो भाई LXi की बात करेंगे तो ये LXi का जो डोर ट्रिम है वो कुछ इस तरीके का मिलेगा। यहाँ पर आपको चारों पावर विंडो दे रखी है, कोई भी सॉफ्ट टच वगैरह नहीं मिलेगा। जो ड्राइवर साइड की है ऑटो डाउन के साथ में आती है, विंडोज़ लॉक अनलॉक करने के लिए और लॉक अनलॉक और ORVM को फोल्ड अनफोल्ड एडजस्ट करने के लिए मिल जाते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन यहाँ पर दे रखा है और ओहो हो बढ़िया सा AC चालू हो गया इसके अंदर। तो देखो इसका इंटीरियर कुछ इस तरीके का मिलेगा, एकदम खाली खाली सा। मैनुअल AC दे रखी है इसके अंदर, कोई भी म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलेगा, कोई भी स्पीकर इस गाड़ी के अंदर नहीं मिलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस गाड़ी के अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है 5 स्पीड का, और जो एडजस्टेबल हेडरेस्ट है वो आपको केवल फ्रंट के लिए मिलेंगे, रियर में नहीं मिलते हैं आपको यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर जो है मैनुअल डे एंड नाइट IRVM दे रखा है, और इस साइड आपको टिकट होल्डर और उस साइड आपको वेनिटी मिरर भी मिल जाता है। ओवरऑल इस गाड़ी का इंटीरियर कुछ इस तरीके का हो जाता है। और वहीं अगर मैं आपको VXi वेरिएंट दिखाऊं तो VXi वेरिएंट में चलते हैं। जो VXi वेरिएंट का इंटीरियर है वो आप देखो क्या बढ़िया सा लगता है। यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर सॉफ्ट टच मिलेगा जो कि LXi के अंदर नहीं आता। चारों पावर विंडो मिलती है, ड्राइवर साइड की ऑटो डाउन ऑटो अप के साथ में मिलेगी, बोतल होल्डर मिलेंगे, स्पीकर भी मिल जाते हैं। ड्राइवर साइड की जो सीट है वो हाइट एडजस्टमेंट के साथ में मिलेगी, उसके अंदर ड्राइवर साइड की सीट हाइट एडजस्टमेंट के साथ में नहीं मिलेगी। ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन यहाँ पर दे रखा है, और इसका जो स्टीयरिंग है वो भी आप देखो क्या प्रीमियम सा लगता है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। इसका स्टीयरिंग देखो क्या प्रीमियम लगता है। यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर डी कट स्टीयरिंग व्हील मिलता है। डी कट तो उसके अंदर भी मिलता है, लेकिन उसके अंदर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं मिलेंगे। यहाँ पर सुजुकी का लोगो दे रखा है, और यहाँ पर आपको इस गाड़ी के अंदर टेकोमीटर स्पीडोमीटर मिल जाता है। ये वाला पोर्शन तो सेम ही है दोनों ही गाड़ियों के अंदर। ABC पेडल दे रखे हैं, और आपके जो ये बोनेट ओपनर फ्यूल ओपनर यहाँ पर मिल जाते हैं। और अब देखो यहाँ पर डिफरेंस में नज़र आया आपको, ये वाला डिफरेंस है ना, मतलब ये चीज़ आप बाहर से भी नहीं लगवा सकते। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऐसी बाहर से लगता है क्या? नहीं लगता है। तो वो सारी चीज़ें हैं। बाकी इस गाड़ी के अंदर जो है 7 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले भी मिल जाएगा। मैनुअल डे एंड नाइट IRVM दे रखा है। यहाँ पर वॉइस कमांड का माइक मिल जाता है। ग्लव बॉक्स की बात करें तो इतनी स्पेस ग्लव बॉक्स के अंदर भी मिल जाती है। ओवरऑल जो इस गाड़ी का इंटीरियर है वो एकदम मस्त सा लगता है देखने में। वहीं जो उसका इंटीरियर है LXi का वो एकदम बेसिक सा लगता है। तो ये मोटा मोटा डिफरेंस हो जाता है इंटीरियर से। और अब जो है इन दोनों गाड़ियों के रियर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपने देखा कि इसके फ्रंट के एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, और रियर में चलते हैं तो रियर के भी जो हेडरेस्ट मिलते हैं वो एडजस्टेबल मिलते हैं, लेकिन उस गाड़ी के अंदर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलेंगे। रियर में AC वेंट दोनों ही गाड़ियों के अंदर आते हैं, चाहे बेस वेरिएंट हो चाहे सेकंड बेस वेरिएंट हो। सॉफ्ट टच यहाँ पर भी मिलेगा, लेकिन उसके अंदर सॉफ्ट टच नहीं मिलता है, तो वो एक डिफरेंस हो जाता है। बाकी मैं आपको LXi दिखाई देता हूँ ना, बात क्या कर रहा हूँ उसका देखो आप। इसके अंदर हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट है नहीं है ना, और पीछे देखो आप, इसके अंदर पीछे की तरफ भी कोई भी हेडरेस्ट ही नहीं है। एडजस्टेबल है मतलब फिक्स्ड तो छोड़ो, एडजस्टेबल भी नहीं है। और रियर में AC वेंट इसके अंदर भी मिल जाते हैं। तो वो मेजर डिफरेंस दोनों ही गाड़ियों के अंदर हो जाते हैं। अब आते हैं कंक्लूजन की तरफ, तो आपके लिए कौन सा वेरिएंट सही रहेगा वो बता देता हूँ। देखो, फ्रंट से देखने में, साइड से देखने में, रियर से देखने में कोई भी डिफरेंस नहीं है। मेन डिफरेंस है फीचर्स का। फ्रंट में आप देखेंगे तो एज इट इज सेम मिलता है। साइड में हम देखेंगे तो ORVM में आपका डिफरेंस केवल आपका ऑटो एडजस्टेबल आता है, मतलब ऑटो फोल्डेबल आता है, वही डिफरेंस है। वो तो चलो आफ्टर मार्केट लग जाता है। रियर की बात करेंगे तो रियर में आपको डिफॉगर मिलेगा, जो कि आप आफ्टर मार्केट चाह कर भी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। और इंटीरियर की बात करेंगे तो 7 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC, और 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट मिलेंगी। इतनी सारी चीज़ें आप आफ्टर मार्केट नहीं लगवा सकते। आपके लिए मेरे हिसाब से तो मतलब आप ऐसे बंदे हो जिसे आफ्टर मार्केट शौक है चीज़ें मॉडिफाई करवाने का, गाड़ियाँ अपने हिसाब से टेस्टफुली मॉडिफाई कराने का, तो आप LXi लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने हिसाब से जो करवाना वो करवाओ। लेकिन अगर आप ऐसे बंदे हो ऑफिस गोइंग, जिसके पास ज़्यादा टेंशन का काम नहीं है, गाड़ी ली चलाई मस्त आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके लिए VXi वेरिएंट बहुत सही रहेगा। माइलेज भी मारुति की गाड़ी है तो देखो 16-17 दे देगी। स्मार्ट हाइब्रिड नहीं है, तो अगर स्मार्ट हाइब्रिड होता तो 18-19 भी दे देती। तो मेरे हिसाब से तो आप VXi लो। जिन्हें टेस्टफुली मॉडिफाई करनी है वो आप LXi लो, और जिन्हें अपने हिसाब से मतलब 2-4 काम ही कराने, अलॉय वाले डलवा लिए, कैमरा डलवा लिए, तो आप VXi लो। काफ़ी ज़्यादा सही वेरिएंट है मेरे हिसाब से।
तो एट द एंड वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपके बजट कितना है और आपको कौन सी गाड़ी लेनी है। और इंजन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिलेगा, 101 bhp और 137 Nm का टॉर्क। ठीक है, स्मार्ट हाइब्रिड नहीं है तो 17 की फ्यूल एफिशिएंसी क्लेम करी गई है। तो ये थी आज की वीडियो मारुति सुजुकी ब्रेजा के LXi वर्सेस VXi वेरिएंट की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।